नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूं आपके अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर। अक्टूबर महीने में आपका प्लान कैसा होगा, आपको ये बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम प्लान से काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ये वक्त ऐसा चल रहा है, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है कि अगर हम अपने आप को प्लान्ड वे में नहीं लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो मेहनत है, जो हमारा वक्त है, उसमें सफलता में समस्या आती ही आती है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अक्टूबर महीने में आपके ऊपर ग्रहों का कैसा प्रभाव होगा। इसकी पूरी चर्चा आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय स्थिति के आधार पर ग्रहों की स्थिति कहां कहां होगी, इसको दिखाते हुए आपको बताऊंगा कि अक्टूबर महीने में आपका वक्त कैसा होगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। ये जो राशिफल आप लोग सुनते हैं, ये आप लग्न राशि या चंद्र राशि पर फॉलो किया करें। इसके अलावा आप लोग नाम आदि पर मत माना करिए, उस पर ठीक नहीं बैठता है। फिर भी यदि आपको अपने नाम के आधार पर देखना है तो आप देखिए, उपाय करिए, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी आपको हिदायत नहीं होगी। मैं आपको हिदायत यही देता हूं कि आपकी कुंडली, जिस वक्त आप जन्म लिए हैं इस धरती पर, जिस वक्त आपका आगमन हुआ है, जिस सेकंड, जिस मिनट पर हुआ है, उस सेकंड, उस मिनट पर आकाश में कौन सी लग्न उदय थी और कौन सा किस चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ था, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लग्न और चंद्र राशि क्या होगी। तो इस पर आप समझिएगा। बहरहाल अक्टूबर महीने की अगर हम बात करें तो जिस वक्त अक्टूबर महीने का जन्म होगा, यानी उदय होगा, यानी अक्टूबर महीने जिस वक्त लगेगा, यानी आप जब फोन यूज करते हैं ना, तो जिस वक्त आपके लिख कर आ जाता है अक्टूबर, उस वक्त 1 अक्टूबर 2020 रात के 000 पर जिस वक्त अक्टूबर महीना शुरू हो रहा है, उस वक्त बुध यानी जेमिनी एसेंडेंट यानी मिथुन राशि उदय रहेगी और चंद्रमा जो होंगे वो मीन राशि में होंगे। ग्रहों के हालात आपके राशिफल के माध्यम से बताऊंगा, एक एक करके राशिफल बताऊंगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों पर अक्टूबर महीने की स्थितियों की। अगर अक्टूबर महीने में मेष राशि वालों की बात करें तो आप देखिएगा कि आपकी स्क्रीन पर, फटाक से देखिए, स्क्रीन पर एक कुंडली बनकर आ गई और यहाँ पर आप थोड़ा नज़र डालिए कि आपके 9th हाउस, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है। ये एक अच्छी स्थिति मैं कहूँगा अक्टूबर महीने में आपके जीवन की। और आपका मुख्य ग्रह मंगल होता है, यानी आप जिस ग्रह से ऑपरेट होते हैं वो मंगल होता है। और मंगल आप देखिए कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है, आपके लग्न में ही बैठा हुआ है। लेकिन 4 अक्टूबर के बाद ये मंगल अपनी राशि को चेंज करेगा, यानी वक्री चल रहा है ये मंगल। 4 अक्टूबर को 12th हाउस में जाएगा, जहां पर 12 नंबर लिखा है। ये स्थिति मैं मंगल के लिए स्पेशली बहुत अच्छी नहीं मानता हूं। इस वजह से कहीं ना कहीं ये मंगल आपके खर्च को बढ़ाएगा, आपके मन को भ्रमित करेगा, आपके छोटे छोटे कामों में परेशानियां पैदा करेगा, आपके छोटे छोटे कामों में देरी पैदा करेगा। क्योंकि ये वक्री है और 4 अक्टूबर से 12वें भाव में जा रहा है, व्यय भाव में जा रहा है। आप इस बात को समझिए कि जहां पर 1 नंबर लिखा है ये आपकी कुंडली का लग्न स्थान है और यहाँ का मालिक ही मंगल आपके 12th हाउस यानी व्यय भाव में जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं होती है। लेकिन मैंने जो पहले आपको बोला कि बृहस्पति भाग्य स्थान पर बैठे हुए, तो ये एक बहुत मजबूत स्थिति है आपके डिसीजंस को के लिए, आपके मन के लिए, आपके व्यवहार के लिए, आपके काम बनाने को लेकर ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरी बात, शनि कर्म स्थान पर बैठे होंगे, 10th हाउस जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, यहाँ पर शनि है। ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत बढ़िया स्थिति है। आपके काम को नौकरी देने वाली रहेगी, आपके काम को बढ़ाने वाली रहेगी, आपकी नौकरी को कंफर्म पक्का करने वाली रहेगी। यानी अक्टूबर के महीने में 1 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर के 30 अक्टूबर तक, जब तक ये महीना रहेगा, आप अपनी जॉब को जरूर बेहतर करने का प्रयास करिए, चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं, अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं कि आपको लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि लग्नेश मंगल 12वें भाव में है, तो थोड़ी सी आपको अड़चने, परेशानियां, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय जो मैं लास्ट में भी बताऊंगा उसको जरूर कर लीजिएगा।
तीसरी बात आपके जीवन में जो मैं देख पा रहा हूं कि बुध जो है 7वें भाव में बैठा है, ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है क्योंकि 14 अक्टूबर के बाद वक्री हो जाएगा। केतु अष्टम में है, राहु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, ये सारी बात बढ़िया नहीं है। चलिए हेल्थ की बात मैं सबसे पहले करता हूं। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? निसंदेह अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। आपको सिर से संबंधित, पेट से संबंधित व हड्डियों से समस्या अगर आपको पहले से रहती है तो ये समस्या अधिक परेशान कर सकती है। नहीं रहती है तो इस तरह से जुड़ी हुई समस्याएं आपको इस महीने में देखने मिल सकती है। कितना देखने मिलेगी इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली के हालात इस वक्त कैसे चल रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है, रोग की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, या आपका मुख्य ग्रह मंगल अच्छी पोजीशंस पर नहीं है, तो बेझिझक आप निश्चित मानकर चलिए कि ये वक्त आपकी संघर्षों को, स्वास्थ्य संघर्षों को बढ़ाने वाला होगा। क्योंकि लग्न में मंगल वक्री है और 4 अक्टूबर को ये मंगल आपके हॉस्पिटल के स्थान पर, व्यय के स्थान पर 12वें भाव में, जहां पे 12 नंबर लिखा है, देखिए आपके मंगल से एक एरो बना हुआ है, तो यहां से मंगल पीछे जा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है अक्टूबर के महीने में। तो पेट हड्डी का विशेष ध्यान रखें और सिर का भी विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य में समस्याएं होने की पूरी संभावना मेष राशि वालों के जीवन में है। हाँ, आपकी कुंडली बहुत मजबूत है, दशा बहुत अच्छी है, आप जिम करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप योगा करते हैं, आपका खान पान बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं, आप अपने आप को बहुत फिट रखते हैं, तो ये समस्या कम होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि मंगल 12वें भाव में जाना ये मेष राशि वालों के लिए ठीक नहीं होता है। अब दूसरी बात पर हम आते हैं, आपके वेल्थ यानी पैसों के हालातों को देखते हैं। भैया देखिए 23 अक्टूबर तक तो मामला सब ठीक है धन को लेकर। आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, सारी बात ठीक है यहाँ पर। लेकिन 23 अक्टूबर से समझने वाली बात है कि आप स्क्रीन पर देखिए, जहां पर आपके 2 नंबर लिखा है, यहां का मालिक शुक्र बनता है और कहां पर जाकर बैठा हुआ है, 6 हाउस में बैठा हुआ है, जहां पे 6 नंबर लिखा है, यहां पर 23 अक्टूबर से जाएगा। देखिए शुक्र 5 नंबर में लिखा हुआ है। अब जो शुक्र होता है ये वृषभ राशि का स्वामी होता है, और वृषभ राशि कहाँ पड़ती है? धन स्थान पर पड़ती है। 2 नंबर जहाँ पर लिखा है कुटुंब स्थान है, ये धन का स्थान है, आपके गले का स्थान है, आपके आंख का स्थान है। तो ये शुक्र 5th हाउस से 6th हाउस में जाएगा 23 अक्टूबर को। तो 23 अक्टूबर से पहले किसी भी विशेष बड़ा लेन देन आपको कर लेना चाहिए, कोई बड़े मामलों को आपको निपटा लेना चाहिए। कर्ज आदि देने में आप बिल्कुल इंटरेस्ट मत लीजिएगा 23 अक्टूबर के बाद, अदरवाइज आपको नुकसान निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि ये वक्त शुक्र नीच का हो जाएगा, ऊपर से रोग ऋण शत्रु में प्रवेश कर जाएगा। तो यानी आप खुद अपने कॉमन सेंस का उपयोग करें कि आपके धन का मालिक शुक्र है जो रोग ऋण शत्रु में जाएगा, तो डेफिनेटली आपका पैसा रोग ऋण शत्रु के लिए जाएगा। वो रोग में जा सकता है, ऋण चुकाने में जा सकता है, आप ऋण दे देंगे तो खराब हो जाएगा, शत्रुओं के लिए कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको नुकसान हो सकता है। तो ये मामले को आप समझिए छोटे मोटे, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको कचहरी ही जाना पड़ेगा, कोर्ट ही जाना पड़ेगा, या पुलिस थाना पुलिस नो, ये बात मेरी बात नहीं है। लेकिन ये तय मान कर चलिए कि 6th हाउस में शुक्र जाएगा, तो चाहे आपकी बेंच यहाँ है ऑफिस में, बगल वाले जो कलीग बैठता है उससे कोई मनमुटाव हो जाए, आपके बॉस से कोई मनमुटाव हो जाए, तो इस तरह की चीज़ों का तनाव शत्रु बढ़ाने वाला ये शुक्र निश्चित तौर पर हो सकता है। स्टडी की बात करता हूं तो भाई हायर एजुकेशन करने वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव नवम स्थान पर है, जहां पे 9 नंबर लिखा है। और पीएचडी थीसिस या फिर जो भी रिसर्च है, कोई प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं आप, कोई भी रिसर्च महकमे में आप जुड़े हुए हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, आप कुछ भी बड़े ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि 20 नवंबर तक ये वक्त ऐसा होगा जिसमें आपको इस तरीके से जुड़े कामों को निपटाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। हाँ, जो भी छोटे तबके के हैं, जैसे
जो अभी सेकेंडरी एजुकेशन में है, प्राइमरी एजुकेशन में है, तो उनके लिए वक्त थोड़ा सा बहुत बेहतर नहीं हो सकता है और पढ़ाई आदि में भी रुकावटें देखने को मिलेंगी, क्योंकि पंचम भाव का मालिक 6th हाउस में बैठा हुआ है और 14 अक्टूबर के बाद सूर्य नीच राशि में भी चला जाएगा सप्तम भाव पर, तो ये बात ठीक नहीं है। तीसरी बात, भाग्य आपका अक्टूबर के महीने में 78% साथ होगा, जॉब लगने के पूरे चांसेस हैं और जॉब के हालात भी आपके प्रॉपर रहेंगे। बस अपने उच्च अधिकारी व कलीग आदि से अपने संबंधों को खराब नहीं होने दीजिएगा, कोऑपरेट करके चलिएगा। अगर आपको जहां पर लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मेरी बात याद करनी है कि मैंने क्या बोला था, ठीक है। सेकेंड थिंग्स, बिजनेस भी शानदार है भाई, शानदार बिजनेस आपका बहुत आगे जाएगा अक्टूबर के महीने में, कोई दिक्कत नहीं है। आम महीनों की अपेक्षा आपको धन अवश्य अच्छे आएंगे बिजनेस में, टेंशन लेने की बात नहीं। सोशल स्टेटस, बस वाणी का ध्यान रखिएगा, क्रोध में कोई बात ना करिएगा। मैरिटल लाइफ आपकी प्रभावित होगी, निश्चित होगी, क्योंकि सप्तम भाव में ही सूर्य नीच के आएंगे 16 अक्टूबर के बाद। जहां पे 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर के पीछे सूर्य बैठा हुआ है ना 6 नंबर में, सूर्य 16 अक्टूबर के बाद जाएंगे सप्तम पे, और सप्तम पे सूर्य तुला राशि के नीच के हो जाते हैं। भाई गड़बड़ है, वैचारिक मतभेद बढ़ेगा, जीवन साथी से संबंधों का ध्यान रखिएगा, प्रेम आदि के संबंध खराब हो जाएंगे, प्रेम आदि में दिक्कतें आएंगी, और ये 99.9 नहीं 100%, ठीक है। तो समझकर चलिएगा। पति हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और पति हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य, और पत्नी है तो पति का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और संबंधों का विशेष ध्यान रखना है, खासतौर से 16 अक्टूबर के बाद। क्लियर है भाई। अब हम आपको कुछ बता देते हैं उपाय, और उपाय बताने से पहले कुछ हम आपको बता देते हैं अक्टूबर महीने की कुछ ऐसी तारीखें जहां पर आपके काम नहीं बनेंगे, और उन कामों को जो है आपको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है ना। तो अक्टूबर में 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, ये 3 तारीख ऐसी होगी जहां पर आपको बहुत जरूरी काम नहीं करने चाहिए। उसके बाद आपका 16 तारीख और 17 तारीख, इसमें भी आपको काम नहीं करने चाहिए। और इस वक्त जो डेट में बता रहा हूं, इसमें आप बीमार भी पड़ सकते हैं, चाहे वो हल्की सी जुकाम या खरासी हो। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, 21, 22 और 23, ये बहुत गड़बड़ रहेगी, बस इसमें आप ध्यान रखिएगा अपना, बाकी सब ठीक है। और महीनों में और डेट, इस महीने में और डेट्स पर आप अपने काम को करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक उपाय मैं बताऊंगा आपके मेष राशि वालों के लिए। उपाय क्या करना है, भगवान सूर्य को जल आप देते रहिएगा, और गायत्री मंत्र का जाप मत छोड़िएगा करना। 3-4 मिनट डेली गायत्री मंत्र का जाप करें, बहुत पावरफुल आप बन जाएंगे। एक पीला फूल अपने ईष्ट के चरणों में, आपके ईष्ट जो भी हैं, आप जिस भी मजहब को मानते हैं, अपने ईष्ट को एक पीला फूल अर्पित करिएगा और उनसे आने वाले भविष्य की प्रार्थना करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और जितना हो सके शेयर करिएगा। व्यक्तिगत परामर्श के लिए, व्यक्तिगत कुंडली दिखाने के लिए आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आपकी स्क्रीन पर सारी जानकारी चलती रहती है, आप उसको फॉलो किया करें। विशेष परिस्थितियों में आप लोग जब फ़ोन लगाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो फ़ोन कभी कभार नहीं लगते हैं या रिसीव नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आपके जो नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप फीस की जानकारी मांगिए, फीस की जानकारी पढ़िए। अगर आपको सही लगता है तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, नहीं सही लगता है तो आप इग्नोर करिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।